दूसरा पार्ट देखने से पहले इसका पहला पार्ट देखिए। पहला पार्ट लिंक में दिया गया है। मामा 3 दिन तक बेहोशी और बुखार में रहे। डॉक्टर बोले डर ने दिमाग पर असर किया है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। तीसरी रात करीब 2:40 AM मामा की नींद अचानक खुल रही। कमरे में ठंड थी, बरसात नहीं थी, फिर भी फर्श गीली थी। और तभी छप छप, जैसे कोई गीले पैर लेकर चल रहा हो। मामा ने आवाज दी। मामा जैसे ही उठे, उनकी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में वो खुद नहीं दिख रहे थे, बल्कि वही औरत। बाल चेहरे पर चिपके, गर्दन टेढ़ी और आंखों से काला पानी टपकता हुआ। उसने आईने से ही कहा, तूने मुझे देखा है, अब मैं तुझे देखूंगी। आईना अपने आप टूट गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा था। अगले दिन मामा की हालत देख गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने कुएं की मिट्टी सूंघी और सीधे बोला, ये आत्महत्या नहीं थी, इसे कुएं में धक्का दिया गया था। पूरा गांव सन्न। 15 साल पहले उस औरत को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, जो मुझे देखेगा मैं उसके पीछे आऊंगी। तांत्रिक ने रात को पूजा रखी। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कुएं से जोर से चीख आई। मिट्टी हिलने लगी और तभी कुएं के अंदर से एक टूटी चूड़ी और एक औरत का बालों का गुच्छा बाहर आया। तांत्रिक कांप गया। बोला, ये अभी यहीं है और ये मामा को छोड़ने वाली नहीं। उस रात मामा को गांव से बाहर भेज दिया गया, लेकिन जाते वक्त बस की खिड़की पर 4 उंगलियों के गीले निशान थे और शीशे पर लिखा था, भाग सकता है, बच नहीं सकता। आज 14 साल हो चुके हैं। मामा जिंदा हैं, लेकिन हर रात 2:40 बजे उनकी नींद टूट जाती है और वो कहते हैं, वो अब कुएं में नहीं है, वो जहां देखी जाती है वहीं रहने लगती है। पार्ट 3 में बताऊंगा वो औरत असल में क्या चाहती है, क्यों उसने सिर्फ मामा को चुना, और वो डरावनी रात जब वो लगभग मिल ही गई थी। अगर हिम्मत है तो लिखो पार्ट 3।